बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम मुशाहिदीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफ़ीक़ उसके फ़ज़्ल व करम से हम लोग सूबे कर्नाटका का मारूफ़ शहर उडुपी के साहिल समंदर पर हैं और कापू जिसे कहते हैं, जहाँ मैंने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मैंने गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह। और कई मरतबा मैं इधर आ चुका हूँ, लेकिन फ़िलहाल की जो खुशी है वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती, इसलिए कि जो है फ़िलहाल मेरे साथ मेरे बीवी बच्चे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अल्लाह ताला का ख़ुसूसी इनाम है। इस वक्त जो है इंसान के लिए खुशी का जो माहौल बनता है वो ज़ाहिर बात है अकेले आने में या किसी दोस्त अहबाब के साथ आने में वो खुशी नहीं रहती है जब इंसान अपने बीवी बच्चों के साथ आता है। बहरहाल मुझे इस मौके पर हमारे मुशाहिदीन के लिए एक समंदर से जुड़ी अहम बात बतानी है। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि अल्लाह ताला की कायनात में गौर करना, कुरान मजीद ने इस पर बहुत ज़ोर दिया है, यानी अपील की है। लेकिन मुझे समझाना ये है कि जो है कायनात में गौर व फ़िक्र करना ये फ़ितरी चीज़ है, फ़ितरत है, फ़ितरत में दाखिल है। फ़ितरत में दाखिल है इससे क्या मुराद है कि इसके लिए यानी किसी शहर का होना ज़रूरी नहीं है, कोई गाँव का आदमी भी आ सकता है, वो भी गौर व फ़िक्र करेगा। यहाँ पर कहीं भी कायनात में समंदर हो, दीगर मखलूक़ात हों, एक ख़ुद इंसान हो, और यानी पढ़ा लिखा भी होना ज़रूरी नहीं है, मामूली मालूमात वाला इंसान भी वही काम करेगा। कदीम ज़माने का जो आदमी का आज का जो जदीद टेक्नोलॉजी में भी जो किया जा रहा है, कदीम ज़माने में भी अल्लाह ताला की कायनात में गौर व फ़िक्र किया जाता रहा है। तो ये फ़ितरत है, इसमें हर पहलू से हर ज़माने में हर सतह के लोग जो है अल्लाह की कायनात में गौर व फ़िक्र करते रहे हैं। मुझे जो समझाना है वो ये कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कायनात में गौर व फ़िक्र करना जितना अहम है और उसका जितना यानी उसका अजर सवाब है वग़ैरह वग़ैरह, उससे कहीं ज़्यादा अहम ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की का जो कलाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो दीन है, अल्लाह की जो शरीयत है, उस पर गौर व फ़िक्र किया जाए, अल्लाह के कलाम में तदब्बुर किया जाए, नबी की सीरत पर गौर व फ़िक्र किया जाए, अहकाम व मसाइल का जो दिरासा हो, तो ये ज़्यादा अहम है बनिस्बत कायनात पर गौर व फ़िक्र करने की। कुरान मजीद की वो जो आयत करीमा है जो सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला के अवाखिर में अल्लाह ताला ने कहा, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। ये जो आयत है ना, व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, इस आयत करीमा की तफ़सीर में शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह ने बड़ी उम्दा बात कही है। आपने कहा कि अन्नहु इज़ा असना अलल मुतफ़क्किरीन फ़िल ख़ल्क़, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जब इस आयत करीमा में उनकी तारीफ़ की जो कायनात में गौर व फ़िक्र करते हैं, यानी व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, तो कहा कि वल मुतफ़क्किरूना फ़ी शर्अ मिन बाबि औला, जो लोग अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कायनात में गौर व फ़िक्र करने की वजह से अल्लाह ने उनकी तारीफ़ की, तो जो लोग अल्लाह के कलाम में, अल्लाह की शरीयत में गौर व फ़िक्र करते हैं, तो वो यानी ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि जो इनकी तारीफ़ हो, और यकीनन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक ज़्यादा जो है तारीफ़ के काबिल है। जब अल्लाह ने अपने कायनात पर गौर व फ़िक्र करने वालों की तारीफ़ की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम ने, अल्लाह की शरीयत में गौर व फ़िक्र करने वालों का कितना बड़ा मकाम होगा। सुभान अल्लाह। कहा कि वल मुतफ़क्किरूना फ़ी शर्अ मिन बाबि औला, इसलिए कि शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि लिअन्न शर्अ लैसा अम्रन महसूसा, इसलिए कि कायनात जो है महसूसात में से आती है। एक यानी इंसान देख रहा है, समंदर देख रहा है, इंसान को देख रहा है, दरख्तों को देख रहा है, पत्थरों को देख रहा है, ज़मीन आसमान को देख रहा है, लैल व नहार का मुशाहदा कर रहा है, ये महसूस की जाने वाली चीज़ है। लेकिन अल्लाह का जो कलाम है, जो अल्लाह की शरीयत है, कहा कि लैसा अम्रन महसूसा। और दूसरी बात ये भी है कि कायनात में गौर व फ़िक्र करने से जितना बंदा अल्लाह के करीब होता है, कहा कि अत्तफ़क्कुर फ़ी शर्अ यानी अबलगु फ़िल ईमान मिन तफ़क्कुर फ़िल ख़ल्क़, यानी कायनात में गौर व फ़िक्र करके अल्लाह से जितना करीब होगा एक बंदा, अल्लाह की शरीयत में गौर व फ़िक्र करके और ज़्यादा अल्लाह से करीब हो जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है, वो अल्लाह की सिफ़ात को पढ़ रहा है, अल्लाह के कलाम को पढ़ रहा है, अल्लाह के अस्माए हुस्ना को पढ़ रहा है, अल्लाह की शरीयत को पढ़ रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अहम चीज़ है। शेख इब्न उसैमीन को अल्लाह जज़ाए खैर दे रहमहुल्लाह, आपने वाक़ईतन बहुत अहम बात कही है। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये जो खल्क़ है ना, यानी कायनात, कहते हैं कि अल खल्क़ अम्रुन महसूस, कहा कि कुल्लु इंसान युदरिकुहु, ये जो कायनात है इसका इदराक, इसके बारे में जानकारी, इससे वाकिफ़ होना, ये एरा गेरा कोई भी कर सकता है। सुभान अल्लाह, आसानी से देख करके। अल्लाह ने आँख दिए, कान दिए, महसूसात हैं, जो हवास खमसा हैं,
तो उसके ज़रिए से मुशाहदा करेगा, जितने भी और वसाइल हैं, तो कायनात पर दिरासा हो सकता है, हर कोई कर ले सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है, जिसे दुनिया उसी को सबसे बड़ी अहम चीज़ समझती है, जबकि कुल्लु इंसान युदरिकुहु। लेकिन जब बात आती है अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दीन की, अल्लाह की शरीयत की, कहा कि वलाकिन शराइअ व असरारिहा, यानी आपने कहा कि लैसा लि अहदिन यानी अन युदरिकहा, हर किसी के ये बस की बात नहीं है कि वो अल्लाह ताला की शरीयत में उसके जो असरार और रुमूज़ हैं, उसकी जो बारीकियां हैं, उसका दिरासा कर सके, उससे वाकिफ़ हो सके, उसकी गहराई में जा सके। बहरहाल ये एक तमहीदी बात थी। मुझे समंदर से मुतालिक जो एक अहम बात बतानी है वो ये कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जो अस्माए हुस्ना हैं, अल्लाह की जो सिफ़ात हैं, अल्लाह ताला की जो अज़मत है, अल्लाह की जो किब्रियाई है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की जो हम्द व सना है, उसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि ये सारा जो समंदर है, ये स्याही में अगर बदल दिया जाए, ये जो दरख्त आप देख रहे हैं, इन दरख्तों को जो है अगर यानी कलम बना दिया जाए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तारीफ़ कभी ख़त्म नहीं होती। इसमें बड़ी दक़ीक़ बातें बताई गई हैं। पहले वो आयत करीमा आप सुनिए, जिसमें दो मकाम पर अल्लाह ताला ने कहा है। एक सूरतुल कहफ़ के अवाखिर में अल्लाह ताला ने कहा कि कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। और सूरतुल लुक़मान में अल्लाह ताला ने कहा वलौ अन्नमा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअत अबहुर मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। तो कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। इन दोनों आयतों में आगाज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर्फ़ लौ से आगाज़ किया। हर्फ़ लौ यानी लौ, मतलब ये कि फ़र्ज़ कर ले, मतलब ये कि ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब है? यानी ये मखलूक अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हम्द व सना कैसे मुकम्मल कर पाएगी? कहाँ है इसके अंदर बेचारगी कितनी है इसके अंदर? इसको स्याही बना दिया जाए, इसको कलम बना दिया जाए, ये मखलूक है, वो खालिक़ कायनात की तारीफ़ में ये कैसे मुकम्मल उतर सकते हैं? इसलिए अल्लाह ने कहा कि लौ, मतलब फ़र्ज़ कर लो, मतलब ये कैसा होगा नहीं, अंदाज़ा लगा ले, तसव्वुर कर ले, ये माना है इसका। इसलिए कि वो जो दुआ भी है ना, जो सही मुस्लिम की किताबुल मसाजिद व मवाज़िज़ सलाह में उम्मुल मोमिनीन आयशा के रज़ियल्लाहु अन्हा के तहज्जुद की नमाज़ में अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ की सजदे की हालत में? उसका एक क़िता है कि ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, कि ऐ अल्लाह मैं तेरी तारीफ़ नहीं बयान कर सकता, तेरी सना नहीं कर सकता, अलग अलग जुमलों में, अलग अलग तरह से, अलग अलग पहलू से तेरी तारीफ़ में करूँ, ये नामुमकिन सी बात है। सय्यदुल मुरसलीन को जो अल्फाज सिखाए गए कि ला उहसी, कितना इज्ज़ है इंसान के अंदर, कितना ज़ौफ़ है इंसान के अंदर कि खालिक़ कायनात जो अज़ीज़ व हकीम है, अल्लाह ताला की सुभान अल्लाह हम्द व सना नहीं बयान कर सकते हैं। तो ये मखलूक जो दिखने में इतना अजीम समंदर करीब खड़ नहीं पा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, इतने दरख्त हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि लौ कुल लौ कानल बहर वलो अन्नमा फिल अर्ज़, लौ कह कर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी कह दिया कि बस तक़रीबुज़ ज़हन के लिए कि भाई हकीकत में ऐसी कोई बात होने वाली नहीं। वो जो सूरह लुक़मान की आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वलो अन्नमा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम, शजरतुन, देखो यहाँ पर अल्लाह ताला ने यानी इसको मुफ़रद बयान की है। सवाल ये पैदा होता है कि भाई शजरतुन मुफ़रद क्यों? हज़ारों करोड़ों दरख्त हैं, तो मुफ़रद क्यों? कहा कि मुफ़रद एक तो इस एतबार से कि यानी बलागीन इल्मुल मानी के मबहस में जो बताते हैं वो यानी अल मुस्नद इलैहि वगैरह के बाब में कि जो मुफ़रद जो होता है ना, तो उसके बारे में कहते हैं कि यानी ये जो माने की जो गहराई जो होती है, इस सिलसिले में कहते हैं कि इस्तिग़राक़ुल इफ़राद यानी अशमल, इस तरह की बात कहते हैं। अगर मुफ़रद कलिमा हो तो उसके अंदर जो यानी समेट दी जाती हैं चीज़ें, जिन्स के एतबार से सारी बातें उसके अंदर शामिल कर दी जाती हैं, वो ज़्यादा अबलग है बनिस्बत उसको जमा की सूरत में बयान किया जाए। तो ऐसी सूरत में ये यहाँ पर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शजरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुफ़रद, इस एतबार से कि कुल्लु शजरतिन शजरा हत्ता ला यब्का मिन जिन्सी शजरा, ये माने में, यानी एक एक दरख्त को ले लिया जाए, ये माना उसका, गोया कि मिन शजरतिन के माने ये होंगे। दूसरी एक तोजी ये करते हैं कि जो है नहू के एतबार से, नहवी जहद से, कि ये जो वलो अन्नमा है ना, मा मौसूला के बयान में है वो, तब उसका बयान है तो ज़ाहिर बात है वो उसकी यानी तमीज़ है, तो इस एतबार से उसका मुफ़रद होना ही हक़ है। ये दो तौजीहात करते हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा वलो अन्नमा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम, जमा का सेगा है तकसीर के लिए, कसरत बताने के लिए, यानी इन दरख्तों की भी कसरत बताने के लिए,
और उसको जो ज़ाहिर बात है कलम बनेंगे, अकलाम। क्या मतलब है इसका? यानी एक एक दरख्त को ले लिया जाए और एक एक दरख्त की जो ढालियाँ होती हैं, कितनी ढालियाँ होती हैं, उससे कितने दरख्त बनेंगे, पूरी कायनात में कितने दरख्त हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो तकसीर यहाँ पर बताना मकसूद है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुर। अल्लाह ने कहा कि सबअतु अबहुर, क्या मतलब है? सबअतुन, ये जो अदद है, यानी भले ही इसका जो जाहिर है किल्लत के लिए ज़ाहिर है, क्योंकि भाई 8 की जो आदत होगी वो 7 से ज़्यादा होगी, 7 से बड़ी होगी। 9 की जो आदत होगी वो 8 से बड़ी होगी। 10 की जो आदत होगी वो 9 से बड़ी होगी। तो ज़ाहिर बात है 10 और 9 के मुकाबले में 8 की जो आदत है, 7 की जो आदत है, वो उसके अंदर किल्लत का माना आता है। तो यहाँ पर जो है मतलब ज़ाहिरी एतबार से सबअतुन किल्लत के लिए है, तकलील के लिए है, छोटी आदत बतानी मकसूद है। लेकिन अरबी ज़ुबान का जो उसलूब है अरबी ज़ुबान का, उसमें सबअतुन कसरत पर दलालत करता है, बलागत मुबालगा के लिए इसके अंदर तकसीर का माना आता है। लेकिन चूंकि इसके अंदर जो ज़ाहिरी जो शक्ल है सबअतुन, उसके अंदर जो किल्लत का माना जो असल के एतबार से, क्योंकि 8 उससे बड़ा है ना, असल के एतबार से चूंकि उसके अंदर किल्लत का माना आता है, इसीलिए उसकी तमीज़ जो है अबहुर लाई गई, यानी जमउल किल्ला, जबकि बुहूर आना चाहिए था अगर देखा जाए तो। वक्त हो रहा है ना। बहरहाल यहाँ कहने का मकसूद ये है कि सबअतुन बज़ाहिर तकलील के लिए है, किल्लत के लिए है, लेकिन वो मुबालगा के लिए है, तकसीर के लिए है। लेकिन चूंकि वो ज़ाहिरी उसकी जो असल है वो चूंकि 7 छोटी सी आदत है, इस वजह से उसकी तमीज़ जो है मतलब यानी अबहुर लाई गई है, वरना उसके अंदर जो माना आता है वो है बुहूर। आप देखो समंदर, सुभान अल्लाह, इतना अजीम समंदर है, अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वलो अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुर मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। यानी 7 समंदर, क्या मतलब है? इस जैसे 7 समंदर, मतलब ये है कि समंदर तो एक ही है, जैसे एक हिस्सा है बर का, एक हिस्सा है पानी का, बहर। तो इस जैसे जो समंदर, इस जैसा जो समंदर है, इस जैसे 7 समंदर है, मतलब कसरत बताना मकसूद है। ज़ाहिरी जो अल्फाज की जो बनावट है, जो तरकीब है, वो तो किल्लत पर, लेकिन असल जो मग़ज़ है, जो माना है, वो तकसीर के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला गोया कि ये बता रहे हैं कि इतना अजीम समंदर, इस जैसे और 7 समंदर बना दिए जाएं, जिसको स्याही की शक्ल दे दी जाए और सारे दरख्तों को कलम बना दिया जाए, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि शजरतुन, जिसके बारे में हमने कहा कि इस्तिग़राक़ुल इफ़राद, यानी अशमल के जो लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया, उसमें भी कसरत का माना, अक़लाम उसमें भी कसरत का माना, और इसी तरह से यानी सबअतु अबहुर, सबअतुन कसरत का माना। अबहुर भले ही जमउल किल्ला है, लेकिन उसकी तमीज़ के तौर पर वो चीज़ आई है, लेकिन असल मकसूद ये है कि यानी मतलब कसरत मकसूद है। जब सारी चीज़ें कसरत पर दलालत कर रही है, तो मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह क्यों कहा गया भाई? एक सवाल पैदा होता है। इसलिए कि कलिमात जो है यानी जमउल किल्ला है, कलिमतुन की जो जमा आती कलिमात, जमउल किल्ला। अगर कलिमुन अगर कहा जाए तो जमउल कसरा है। बज़ाहिर कैसे होना चाहिए कि मा नफ़िदत कलिमुल्लाह, ऐसा होना चाहिए था। असल में मामला ये है, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें कहा ना सूरतुल फातिर में कि यानी इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, तो अल-कलिम जो है वो जमउल कसरा है, लेकिन यहाँ कलिमात जमउल किल्ला लाया गया है। इस सिलसिले में अबू हय्यान रहमहुल्लाह कहते हैं कि कलिमात इसलिए कहा गया कि समंदर के बारे में कसरत की बात कही गई। सबअतु अबहुर, कसरत का माना, यानी अक़लाम कसरत पर कहा कि इतना अजीम पानी, इतनी कसरत में वाफिर मिक़दार में पानी को स्याही बना दिया जाए, इतने वाफिर मिक़दार में कलम को दरख्तों को कलम बना दिया जाए, तो मा नफ़िदत कलिमुल्लाह नहीं कहा गया, जमउल कसरा कहा कि जमउल किल्ला कलिमातुल्लाह। क्या मतलब? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ में चंद बोल भी लिखने जाएँ तो ये सारा पानी ख़त्म हो जाएगा स्याही की शक्ल में, ये सारे कलम ख़त्म हो जाएंगे। कलिमुल्लाह के बारे में कहाँ से होगा भाई? यानी इतनी कसरत की स्याही कलिमातुल्लाह में ख़त्म हो जा रहे हैं, यानी जमउल किल्ला, यानी चंद कलिमात अल्लाह की तारीफ़ में कहे जाएँ तो इतना समंदर का पानी ख़त्म हो जाएगा, ये सारे दरख्त ख़त्म हो जाएंगे। फिर कलिमुल्लाह के लिए अल्लाह अकबर, कहाँ खालिक़ कायनात की तारीफ़ और कहाँ मखलूक बेचारगी अल्लाह की तारीफ़ करे। अल्लाह अकबर, इसके बारे में लिखे जाए तो वाक़ईतन ये बड़ी हैरत बात है। बहरहाल मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। सूरज भी बहरहाल गुरूब हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला
हमारी जब मौत आए तो अल्लाह ताला की तौहीद पर हो, अल्लाह हमसे राज़ी रहे। जो खुशियाँ अल्लाह ताला ने हमको अपनी बीवी बच्चों के साथ दी हैं, अल्लाह ताला हमारे जो मुशाहिदीन हैं उनको भी उनकी बीवी बच्चों के साथ वो खुशियाँ अता फ़रमाए, इस दुनिया में भी जन्नत में भी मिला करके रखे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।